वारुण नगरी नाम जितना शांत, इतिहास उतना ही अशांत। यहाँ की हवाओं में भी पुरानी आत्माओं की सांसें बसती थीं। नगर के उत्तर में एक विशाल श्मशान भूमि थी, जो कभी खाली नहीं होती थी। दिन हो या रात वहां हमेशा धुआं उठता, कभी किसी की चिता से तो कभी किसी की आत्मा से। उसी श्मशान के कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी चंद्रिका, डोम की बेटी। उसका जन्म पूर्णिमा की रात हुआ था, जब श्मशान की सभी चिताएं एक साथ जल उठी थीं, बिना किसी शव के। लोग कहते थे, यह लड़की किसी श्राप या वरदान की निशानी है। उसके पिता डोम कुल का सबसे अनुभवी शववाहक था। उसकी माँ एक साध्वी थी, जो चुपचाप मिट्टी से देवी की मूर्तियां बनाती और हर मूर्ति के नेत्रों में राख भरती। चंद्रिका अलग थी। वो चिता की राख से खेलती, मरे हुए लोगों के सपनों में जाती। उसे संगीत आता था, पर वह बांसुरी नहीं बजाती। वह चिता की जलती लकड़ियों से स्वर निकालती थी। इधर वारुण राजमहल में उत्सव था, राजकुमार आदित्य की वापसी का। वह तक्षशिला से युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा लेकर लौटा था। नगर में उत्सव थे, महल में ढोल, लेकिन आदित्य का मन अशांत था। एक दिन अकेलेपन से परेशान होकर वह महल से दूर निकल गया। घोड़ा लेकर वह जंगल पार कर गया और भटकते भटकते श्मशान भूमि के समीप आ गया। शाम हो चुकी थी। चिताओं का धुआं उठ रहा था। वह जाने ही वाला था कि उसने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई जलती लकड़ियों से संगीत बजा रहा हो। उसने झाड़ियों से देखा, एक लड़की, राख से सना चेहरा, खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में ऐसा आकर्षण जैसे चंद्रमा खुद उतर आया हो। वह चंद्रिका थी। आदित्य मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो और यहां अकेले क्यों हो? चंद्रिका मुस्कुराई। वह जानती थी, यह प्रश्न नहीं, एक संकेत है। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं चिता की बेटी हूं और मेरी दुनिया में कोई दो बार नहीं आता। इसके बाद आदित्य बार बार आने लगा, कभी राजसी वस्त्रों में, कभी सामान्य वेश में। वह चंद्रिका की बातें सुनता, उसकी आंखों में झांकता और हर बार उसकी आत्मा कुछ और डूबती चली जाती। चंद्रिका ने भी उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रेम उसकी आंखों में था, होठों पर नहीं। वह जानती थी कि वह जिस जाति से है, वह जिस जीवन से है, वह कभी महल की रानी नहीं बन सकती। लेकिन राजकुमार को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक दिन चंद्रिका से कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं चंद्रिका। उस रात पूर्णिमा थी। चंद्रिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से दो आंसू टपके और वो आदित्य की हथेली में रखे। वचन या भ्रम? राजकुमार ने कहा, कल मैं महल जाऊंगा और अपने पिता से बात करूंगा। मैं उन्हें मनाकर तुम्हारे पास लौटूंगा। ये मेरा वचन है। चंद्रिका ने पहली बार डर कर पूछा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? आदित्य ने हंसकर कहा, तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, राजमहल, ताज, सब। तुम्हारे साथ चिता में बैठने को भी तैयार हूं। चंद्रिका की मां, जो सब चुपचाप देख रही थी, बाहर आई और कांपते स्वर में बोली, राजकुमारों का वचन हवा जैसा होता है बेटा, मत बहको। ये प्रेम नहीं, हम है। लेकिन चंद्रिका अब सिर्फ प्रेम देख पा रही थी, न श्राप, न भविष्य। अगले दिन आदित्य महल लौटा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे चक्कर आने लगे। उसके मन में चंद्रिका की छवि धुंधली पड़ने लगी। उसकी मां रानी सुरंगमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे लिए एक दिव्य कन्या का प्रस्ताव आया है, जो स्वयं हिमालय की गुफा से प्रकट हुई है। उसका नाम है मायाविनी। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां आई मायाविनी, अद्भुत सौंदर्य, आंखों में समुंदर सी गहराई और चेहरा इतना शांत कि जैसे समाधि में हो। जैसे ही आदित्य की नजर मायाविनी से टकराई, उसकी यादें, चंद्रिका, श्मशान, वचन सब धुंधलाने लगे। चंद्रिका रोज शाम इंतजार करती रही, हर चिता बुझने तक। एक दिन उसकी मां बोली, उसका नाम अब मत लो चंद्रिका। मैंने देखा है, वह अब राक्षसी से विवाह करेगा। तुम्हारा वचन श्मशान में जला दिया गया है। चंद्रिका ने उसकी आंखों में देखा। तू कैसी मां है जो मुझे डराने आई है? उसकी मां बोली, नहीं बेटी, मैं डराने नहीं, सच बताने आई हूं। तुम दोनों के बीच जो प्रेम था, वह किसी और के श्राप के बीच आ गया है। एल राजकुमार आदित्य जब महल लौटा, तो उसे लग रहा था जैसे वह कई दिनों से बीमार है। हर चीज जैसे नई लग रही थी, मां का चेहरा, पिता की आवाज, यहां तक कि दर्पण में खुद की छवि भी। पर सबसे चौंकाने वाला बदलाव यह था, उसे चंद्रिका याद ही नहीं थी।
वो सोचने की कोशिश करता, लेकिन जैसे स्मृतियां किसी मोटी धुंध से ढकी हों। हर बार सिर में तेज दर्द होता और कोई अदृश्य आवाज कहती, जिसे तू ढूंढ रहा है वो अब तेरी नहीं रही। राजमहल में उसका ध्यान भटकाने की हर कोशिश की जा रही थी। रोज नए उत्सव, नृत्य, संगीत और मायाविनी। मायाविनी वह कन्या जो अचानक हिमालय की एक गुफा में मिली थी। रानी सुरंगमा के अनुसार जब राजा रानी पुत्र वधू की तलाश कर रहे थे, तब एक संत ने उन्हें बताया था कि आपके पुत्र के लिए एक दिव्य वधू हिमालय की बर्फीली गुफाओं में मिलेंगी। राजा ने कई सैनिक भेजे और एक गुफा में उन्हें एक स्त्री मूर्छित अवस्था में मिली। उसके होंठ नीले, आंखें चमकती हुईं और गले में रुद्राक्ष की माला थी। जैसे ही उसे महल लाया गया, सब मंत्रमुग्ध हो गए, पर किसी को नहीं पता था कि वह राक्षसी मायाविनी है जो सौंदर्य का मुखौटा पहनकर आई थी। राजमहल में एक गुप्त कक्ष था जहां तांत्रिक कर्मकांड रानी सुरंगमा खुद करवाती थी। वहां महातांत्रिक भृगुनाथ को बुलाया गया था। उसने रानी से कहा, अगर आप चाहते हैं कि राजकुमार उस श्मशान कन्या को भूल जाए, तो मुझे उसका नाम बताइए। रानी बोली, चंद्रिका, डोम की बेटी। भृगुनाथ ने कहा, श्रापित प्रेम को मिटाना आसान नहीं, लेकिन मैं उसे मृत प्रेम तंत्र से बांध दूंगा। वह लड़की का चेहरा भी याद नहीं रख पाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब आदित्य सिर्फ मायाविनी को देखता और सोचता, क्या यही मेरी किस्मत है। चंद्रिका ने 7 रातें श्मशान में जलती चिताओं के साथ बिताई। हर रात उसे आदित्य सपने में दिखाई देता, पर कभी वह उसे पहचानता नहीं। कभी उसे घूरता है जैसे वह कोई राक्षसी हो। उसकी मां ने कहा, यह प्रेम नहीं, अब तपस्या है। अगर तुझे उसे पाना है तो तुझे खुद प्रेत से लड़ना होगा। चंद्रिका अब सामान्य नहीं रही। वह श्मशान की देवी की साधना में बैठी। उसने अपने बाल खोल दिए, आंखों में काजल नहीं, राख भरी और वचन लिया, मैं उसे वापस पाकर रहूंगी, चाहे मुझे मायाविनी को राख बनाना पड़े। चंद्रिका पहुंची भैरवनाथ की गुफा में, जो तंत्र और आत्माओं का गुरु था। वह पहले से जानता था कि चंद्रिका आ रही है। उसने पूछा, क्या तू जानती है कि जिसे तू प्रेम कहती है, वो अब एक तांत्रिक बंधन में जकड़ा हुआ है। चंद्रिका ने सिर झुका लिया। भैरवनाथ बोला, अगर तू उसे वापस चाहती है तो तुझे खुद को मृत्यु के द्वार तक ले जाना होगा। राजकुमार को तुझे पहचानने के लिए तुझे एक प्रेतनी बनना पड़ेगा। उधर मायाविनी ने धीरे धीरे महल के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया। महल के सेवक बीमार पड़ने लगे। राजमहल में अजीब गंध आने लगी। रानी ने एक रात मायाविनी को मंदिर में अकेला देखा। वहां वो भगवान की मूर्ति की आंखें निकाल रही थी। लेकिन अगले पल जब रानी ने फिर देखा, मूर्ति सामान्य थी। राजा नीलवर्ण बीमार रहने लगे। आधी रात को जब मायाविनी अपने राक्षसी रूप में महल के नीचे के कमरे में एक अनजाने तंत्र में लिप्त थी, तभी वहां पहुंचती है चंद्रिका, अब श्मशान देवी के आशीर्वाद से एक जीवित प्रेतनी। दोनों आमने सामने। मायाविनी घूरकर बोली, तो तू आ गई, चिता की राख लेकर। चंद्रिका बोली, हाँ, और तुझे उसी राख में मिलाने। अभी युद्ध नहीं हुआ, पर दोनों ने एक दूसरे को चेतावनी दे दी। राजमहल अब वैसा नहीं रहा था। जहां पहले दीप जलते थे, वहां अब छायाएं डोलती थीं। दरबार की दीवारें चुपचाप कुछ फुसफुसाती थीं और गलियारों में रात को किसी के चलने की आहटें आती, बिना पैरों के निशान छोड़े। राजकुमार आदित्य, जो कभी नगर की आशा था, अब मायाविनी के सम्मोहन में दिन रात खोया रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा मुरझाया हुआ और चाल में अजीब सी बोझिलता थी। रानी सुरंगमा ने एक बार उससे पूछा, बेटा, क्या तुम खुश हो? आदित्य ने बहुत देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, मां, कभी मैं किसी झील के किनारे बैठा करता था। कोई मुझे राख से चित्र बनाकर दिखाता था, पर अब सब धुंध है। रानी कांप उठी। वह जानती थी आदित्य को चंद्रिका की स्मृति वापस लौटने लगी थी। रात्रि का तीसरा पहर था। मायाविनी गुप्त कक्ष में अकेली थी, जहां उसने रुद्राक्ष, तंत्र मंत्र और खून से भरे पात्रों से एक चक्र बनाया हुआ था। वह गा रही थी एक पुरानी राक्षसी वंश की गाथा। उसके हाथ में था एक थैली जिसमें राजकुमार के बाल, नाखून और रक्त की बूंदें थीं। जैसे ही उसने वो सब यज्ञ में डाला, उसका चेहरा तिरछा हुआ और कुछ पल के लिए उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। आंखें काली, दांत नुकीले, शरीर हरे धुएं से घिरा और उसकी पीठ से 2 चमकदार कांटे निकले।
उसने एक भयानक हंसी में कहा, बस एक और रात्रि और मैं उसे हमेशा के लिए अपने जैसा बना लूंगी। उधर चंद्रिका अब प्रेतनी नहीं थी, वह रक्षा साधिका बन चुकी थी। उसने श्मशान की देवी से अंतिम वर मांगा था, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं एक प्रेमी नहीं, एक योद्धा बन जाऊं। भैरवनाथ ने उसे एक त्रिशूल दिया, जो सिर्फ तब काम करता था जब साधक का प्रेम सच्चा हो और हृदय में क्रोध नहीं, क्षमा में क्षमा हो। चंद्रिका ने अपना शरीर राख से रंगा, माथे पर एक रक्त बिंदु लगाया और कहा, अब या तो वो जीवित बचेगा या मैं भी जल जाऊंगी उसके साथ। पूर्ण अंधकार की रात थी। नगर में अचानक आंधी चली, पेड़ टूटने लगे, पशु पक्षी छटपटाने लगे। महल के सबसे ऊपरी कक्ष से चीखें आने लगीं। वहां मायाविनी और आदित्य थे। मायाविनी आदित्य के माथे पर रक्त का तिलक लगा रही थी। वह उसके चारों ओर राक्षसी मंत्रों से यज्ञ कर रही थी। तभी दरवाजा टूटा और चंद्रिका अंदर आई। उसका प्रवेश किसी देवी की तरह हुआ। हवा थम गई, दीपक जल उठे और मायाविनी पहली बार घबरा गई। मायाविनी चीखी, तू आ गई चिता की बेटी, तू क्या समझती है मैं तुझे नहीं पहचानती? चंद्रिका शांत रही। उसने त्रिशूल जमीन में गाड़ा और बोली, मैं प्रेम नहीं मांगने आई, न्याय लाने आई हूं। फिर शुरू हुआ तांत्रिक युद्ध। मायाविनी ने काली ज्वालाएं निकाली। चंद्रिका ने राख से ढका आकाश बुलाया। मायाविनी ने रक्त की धार चलाई। चंद्रिका ने अपनी मां की आत्मा को बुलाया, जिसने उसे रक्षा कवच दिया। त्रिशूल मायाविनी की ओर फेंका गया, पर वह बच गई। तभी अचानक आदित्य ने चंद्रिका को देखा। उसकी आंखों में कुछ चमका। यादें लौटने लगीं। झील, राख का चित्र, वचन। उसने कांपते हुए कहा, चंद्रिका। मायाविनी ने आखिरी वार किया, एक रक्त बाण जो आदित्य की ओर चला। चंद्रिका दौड़ी और वो वार अपने ऊपर झेल लिया। वो गिर पड़ी, खून से सना चेहरा, पर आंखों में मुस्कान। उसने आदित्य का हाथ थामा और बोली, अब तुम्हें सब याद है, बस इतना ही काफी है। पर तभी त्रिशूल जल उठा। वह अपने आप मायाविनी की ओर चला और उसकी छाती भेद दी। मायाविनी ने एक लंबी चीख मारी और धुआं बनकर खत्म हो गई। सुबह हुई, महल शुद्ध किया गया। राजा और रानी को सब सच बताया गया। राजा रो पड़े। उन्होंने चंद्रिका से क्षमा मांगी, पर वह अब समाधि की अवस्था में थी। भैरवनाथ आया और बोला, ऐसे प्रेमी मरते नहीं, वे अगली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनते हैं। राजकुमार आदित्य ने प्रण लिया, अब मैं विवाह नहीं करूंगा, पर चंद्रिका के नाम पर एक मंदिर बनवाऊंगा जहां प्रेमियों को रक्षा मिलेगी। जिस दिन चंद्रिका ने अपने प्राण त्यागे थे, उसी रात अग्निकुंड की ज्वाला से एक दिव्य चिंगारी निकली थी। भैरवनाथ ने उसी रात घोषणा की थी, ये चिंगारी अग्नि पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल की कन्या के रूप में जन्म लेगी। प्रेम मरे नहीं, लौटेगा। चंद्रिका का पुनर्जन्म हुआ एक तपस्वी ब्राह्मण के घर में। नाम रखा गया चारुलता। वह जन्म से ही विचित्र थी। कभी सपने में किसी झील को पुकारती, कभी राख से चित्र बनाती, कभी अनजाने ही एक नाम लेती, आदित्य। उसके माता पिता चिंतित रहते, लेकिन एक ज्योतिषी ने कहा था, यह कन्या किसी अधूरे प्रेम की अग्नि लेकर जन्मी है। जब समय आएगा, यह स्वयं अपनी राह पहचानेगी। राजा आदित्य अब 34 वर्ष का था। उसका चेहरा गंभीर, आवाज गूंजती हुई, पर आंखों में अकेलापन था। उसने विवाह नहीं किया, पर महल के मध्य चंद्रिका के नाम का राख मंदिर बनवाया, जहां एक दीपक हर रात जलाया जाता। राजा का आदेश था, इस दीपक की लौ यदि किसी स्त्री के सामने कांपे, तो समझो वो मेरी चंद्रिका है। 14 वर्षों तक दीपक स्थिर रहा, लेकिन आज चारुलता अब 14 वर्ष की हो गई थी। एक दिन मेला घूमते हुए अपने माता पिता के साथ मंदिर के पास पहुंची। जैसे ही वह राख मंदिर के भीतर गई, दीपक की लौ कांपने लगी। सेवक घबरा गए। राजा आदित्य को बुलाया गया। आदित्य उस लड़की को देखकर ठिठक गया। उसके माथे की बिंदु, उसके बालों का झुकाव, और सबसे बढ़कर उसकी आंखें, जैसे सब कुछ जानती हूं। पर उसने खुद से पूछा, यह कैसे हो सकता है? चारुलता ने आदित्य को देखकर कहा, आप ही हैं ना जो कभी राख में चित्र बनाते थे और कहते थे ये लड़की मेरी आंखों से बनी है। राजा कांप उठा। भैरवनाथ, जो अब एक वृद्ध योगी था, प्रकट हुआ। उसने कहा, राजन, यह वही आत्मा है जो तुमसे प्रेम करती थी, पर अब तुम्हारी परीक्षा है। इस जन्म में तुम राजा हो,
वह ब्राह्मण की कन्या है। क्या समाज, धर्म और प्रतिष्ठा के विरुद्ध जाकर तुम फिर उसे अपनाओगे? राजा आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं अब की बार उसे खोने नहीं दूंगा, चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े। राजपुरोहित और मंत्री विरोध में आ गए। राजा ब्राह्मण कन्या से विवाह करेगा, एक डोम की आत्मा से बंधा है, यह अस्वीकार्य है। राजा बोला, अगर प्रेम में जाति आड़े आए तो वो प्रेम नहीं, व्यापार है। पर विरोध बढ़ता गया। चारुलता बोली, अगर मेरे कारण तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपनाओ। राजा चुप था। फिर वह उठकर सभा के बीच गया और सिंहासन छोड़ दिया। अगर प्रेम के लिए गद्दी छोड़नी पड़े तो मैं 100 बार छोड़ दूं। राजा अब राजा नहीं रहा और चारुलता अब कोई साधारण कन्या नहीं, वह चंद्रिका थी जो प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी। दोनों ने गांव के उसी झील के किनारे विवाह किया जहां पहली बार राख से चित्र बना था। भैरवनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रेम कभी मरता नहीं, वह राख में भी खिलता है और पुनर्जन्म में भी राह खोज लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपने चंद्रिका का दर्द महसूस किया, आदित्य का पश्चाताप देखा और पुनर्जन्म में प्रेम की विजय महसूस की, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक बिना रुके पहुंचती रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कड़ी की सूचना आपको तुरंत मिले। शेयर करें इस अमर प्रेम कथा को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें रहस्य, प्रेम और पुनर्जन्म में दिलचस्पी है। कमेंट करें, हमें जरूर बताएं कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया।